बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल के व्लॉग में हमने मौजूदा तालिबान हुकूमत के कुछ खूबियाँ, कुछ महासिन गिनवाए थे और जो यकीनन खुश आइंद हैं। तनकीद के साथ साथ कि हमने तनकीद भी की थी, तनकीदी पहलू भी थे, उनका जायज़ा भी लिया था और उनके महासिन भी यकीनन हमने गिनवाए थे, खूबियों का भी तज़किरा हमने किया था और उन कोशिशों का तज़किरा भी किया था कि जो अफ़गान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान में जो इसकी कार्रवाइयाँ जारी हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उनको वो किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मानदाना कार्रवाइयों से रोक सकते हैं। इस ज़मन में जो एक वफ़द मुफ्ती साहब की सरबराही में, मुफ्ती उस्मानी साहब की सरबराही में जो वफ़द अफ़गानिस्तान का दौरा कर रहा है, कुछ उसके हवाले से भी तज़किरा हमने किया था। मैं आज अर्ज़ करना चाहते हैं कि खुगरे हमसे कुछ थोड़ा सा गिला भी सुन ले। पिछली दफ़ा भी हमने ये बात अर्ज़ की थी कि आपकी सरजमीन पर ऐमन ज़वाहिरी का एक ड्रोन हमले में हलाक हो जाना यकीनन तशवीश अंगेज़ था। उसकी मौजूदगी वहाँ पर आपकी सरजमीन पर तशवीश का बायस बनी, जिसने आपकी आलमी बिरादरी के साथ, आप याद रखिए कि आलमी बिरादरी में उन काली भेड़ों से मुराद हरगिज़ नहीं है जो अमरीकी साम्राज्य एजेंडे पर कारबंद अमरीकी साम्राज्य क़ुव्वतें हैं, वो हरगिज़ इससे मुराद नहीं है, लेकिन कुल आलमी बिरादरी जो इंसदाद दहशतगर्दी में साजिश नहीं बल्कि हकीकतन इसको इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम को जारी रखे हुए है और दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा चाहती है, वो मुराद है। अब ऐमन ज़वाहिरी की आपकी सरजमीन पर मौजूदगी यकीनन इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम के साथ आपकी जो कमिटमेंट थी और आलमी बिरादरी के साथ आपके जो अहद पैमान थे उसको महल नज़र ठहराता है। नाज़रीन, हम अपनी तालिबान हुकूमत की खिदमत में ये भी अर्ज़ करना चाहते हैं कि आपकी सरजमीन पे अल-कायदा की मौजूदगी, आपकी सरजमीन पे दाइश की मौजूदगी और आपकी सरजमीन पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी बहुत से सवालात उठाती है और आपकी इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम के साथ आपकी वाबस्तगी को, आपके अहद की पासदारी को यकीनन मशकूक बनाती है। इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि आपको अपनी सरजमीन से इन क़ुव्वतों को लाजमी तौर पर, फौरी तौर पर बेदखल करना चाहिए। बिलाशुबा एक वक्त में ये आप इनके हलीफ रहे हैं, इनके साथ रहे हैं, इनके साथ चलते रहे हैं, लेकिन जब से आपने इनसे अलहदा होकर आलमी बिरादरी से इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम में हिस्सेदार बनने के एतबार से आपने अहद पैमान किए हैं, आपको उसकी पासदारी हम याद दिलाना चाहते हैं। आप उसकी पासदारी करें और इसी सूरत में अफ़गान कौम की और कुल इंसानियत की और आलम इस्लाम की भलाई है। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर हम एक बात और ख़ास तौर पे अर्ज़ करना चाहते हैं कि दहशतगर्दी और इंसदाद दहशतगर्दी हो या इंसदाद दहशतगर्दी हो, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जब यहाँ पर दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू किया गया, मेरी मुराद उस दौर से है कि जब रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका ने यहाँ पर इन तमाम ग्रुप्स को इकट्ठा किया और रूस के ख़िलाफ़ नाम निहाद इस्लाम के नाम को, पाकीज़ा नाम को, मुक़द्दस नाम को इस्तेमाल किया गया और इस मुहिम में और इस साजिश में, अमरीकी साजिश में, अमरीकी साजिश की बिसात पर इस वक्त जो मोहरे काम कर रहे थे उसमें हमारी हुकूमत पाकिस्तान भी शामिल थी, सऊदी अरब की हुकूमत भी शामिल थी। इन तीनों क़ुव्वतों ने मिलकर एक छोटी सी कौम को तख्ते मश्क बनाया और रूस के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया और दहशतगर्दी उस दौर में जिस तरह से वो परवान चढ़ी है, हम आज तक उस मुसीबत से छुटकारा नहीं पा सके। ये वो दौर है कि जब रूस के ख़िलाफ़ यहाँ पर फिसाद जिहाद के नाम पर फिसाद हो रहा था, फिसाद किया जा रहा था। और जाहिर है कि जिस लड़ाई का नतीजा, याद रखिए, जिस लड़ाई का नतीजा
अमरीकी साम्राज्य के हक में निकलता है, बातिल के हक में निकलता है, वो हक की लड़ाई तो नहीं हो सकती, वो जिहाद तो नहीं हो सकता, उसको जिहाद तो करार हरगिज नहीं करार दिया जा सकता। इसी तरह से एक वक्त था कि जब इसका दहशतगर्दी का निशाना रूस था, आलम इस्लाम था, और उस दौर में यकीनन सामने रूस था। आलम इस्लाम कैसे था ये भी आपसे अर्ज करता चलूँ कि आलम इस्लाम रूस के साथ साथ इस तरह से था कि निशाना तो बिलाशुबा रूस था, लेकिन नौजवान आलम इस्लाम से जिहाद के नाम पर इकट्ठे किए जा रहे थे। तो गोया कि दहशतगर्दी की जंग, दहशतगर्दी जब की जा रही थी और जिसको मुकद्दस एक जंग का नाम दिया जा रहा था, जिसे बहुत बड़े जिहाद का नाम दिया जा रहा था, वो दरअसल उसका टारगेट रूस तो ज़रूर था, वस्ती एशिया की रियासतें ज़रूर थीं, लेकिन आलम इस्लाम को भी उससे पनाह हासिल नहीं थी। उसके बाद फिर आपने देखा कि उसी ताकत में जो ये दहशतगर्दी की जंग दुनिया पर मुसल्लत कर रही थी, मेरी मुराद अमरीकी साम्राज्य और उसके मगरबी हवारी, जब वो ये जंग मुसल्लत कर रहे थे, उसी के साथ जब उन्होंने इसमें ये देखा कि इस साजिश को तो समझ लिया गया है और इस साजिश को नाकाम बनाने पर जो कौमें हदफ के तौर पर मुकर्रर की गई हैं वो भी समझ चुकी हैं और उसके सद्देबाब पर वो कमरबस्ता हो गई हैं और मुकाबले पर आ गई हैं। तो उस वक्त फिर ये एहतमाम किया गया, उस वक्त ये बंदोबस्त किया गया कि इनसे दो दो हाथ करने चाहिए। और जब वो कौमें दो दो हाथ करने के लिए साम्राज्य कुव्वतों के सामने आई हैं, तो फिर इंसदाद दहशतगर्दी का डोल डाल दिया गया। पहले भी साजिश यही थी कि दहशतगर्दी की जंग वस्ती एशिया की रियासतों में और रूस की फेडरेशन की रियासतों में उतारी जाए, पहुंचाई जाए, जिसमें उन्हें बहरहाल कामयाबी नहीं हो सकी। तो फिर इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर जो मुहिम कायम की गई और अमरीकी सरपरस्ती में कायम की गई, अमरीकी साम्राज्य सरपरस्ती में कायम की गई, तो उसका हदफ भी रूस ही था, उसका हदफ भी वस्ती एशिया की मुसलमान रियासतें ही थीं, और उसका दूसरा हदफ आलम इस्लाम ही था। और इससे वाज़ेह तौर पर अमरीकी साजिश ये थी कि वस्ती एशिया में और रूस की फेडरेशन की रियासतों में इस दहशतगर्दी की जंग को अब इंसदाद दहशतगर्दी के नाम से पहुंचाया जाए, इस उन्वान से पहुंचाया जाए और पूरे आलम इस्लाम में सरायत किया जाए, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट को इसका ख़ास निशाना बनाया जाए। और इसकी आड़ में जो मशरिक़ वस्ता में, जो मिडल ईस्ट में अमरीकी साम्राज्य मुखालिफ कुव्वतें हैं, एक करके उनका अमरीका के नज़दीक सद्देबाब किया जाए, इस बंदोबस्त के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की जंग शुरू की गई। मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये एक ही सिक्के के दो रुख थे जो यकीनन अमरीकी साम्राज्य साजिश की बिसात पर ये जंग लड़ी गई। और इससे हम फिर एक बार अर्ज करेंगे अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान तालिबान हुकूमत को भी, कि इंसदाद दहशतगर्दी की जंग लड़नी है तो अमरीकी साम्राज्य बिछाई हुई बिसात से अलग होना होगा। हम पाकिस्तान के हुक्काम को, अहले हल व अक़द को भी यही अर्ज करेंगे कि इन्हें बंदोबस्त करना चाहिए और इस बात का सद्देबाब करना चाहिए। और इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में अगर हमारे हुक्काम मुखलिस हैं तो खुदारा पाकिस्तान को इस मुसीबत से निजात दिलाएं और इंसदाद दहशतगर्दी की जंग अमरीका की पिच पर उसको इस्तेमाल करने की बजाय, उस पर खड़ा होने की बजाय, इससे अलहदा होकर रीजनल अक़वाम के साथ मिलकर कोई हिकमत अमली बनाएं ताकि इंसदाद दहशतगर्दी की हकीकी जंग लड़ी जा सके। मेरे मोहतरम नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ, इसे मुकम्मल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इस मौजू पर डिस्कस करेंगे कि आखिर वस्ती एशिया की रियासतें और रूस दहशतगर्दी और फिर इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर अमरीकी साजिश का निशाना ही आखिर क्यों है। तो अगले व्लॉग तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। इसका हम इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इसका लाजमी तौर पर हम जायज़ा लेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ये वो डिस्कशंस हैं जो आम तौर पर आपको बहरहाल मुयस्सर नहीं होंगी, तो हमारी जो भी गुजारिशात हैं इंशाल्लाह उसमें वो मारूज़ात हम आपको अपनी गुजारिशात पेश करते रहेंगे। इसके साथ ही अगले व्लॉग, अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। आपका खुदा बुजुर्ग बरतर, खुदाए बुजुर्ग बरतर
آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.